राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 7,340 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 96 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब दिल्ली में 7,519 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमितों के आंकड़े की बात करें तो यह आंकड़ा 4,82,170 हो गया है। दिल्ली में कुल एक्टिव केस की संख्या 44,456 है। यह अब तक की सक्रिय मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए लोगों का कुल आंकड़ा 4,30,195 हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 7,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक दिल्ली वासियों के लिए और साथ ही दिल्ली सरकार के लिए एक तरीके से बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि एक तरफ सरकार को जरूरत है प्रदूषण को काबू में करने की और वहीं दूसरी तरफ कोरोना के एक्टिव केसों को भी काबू में करने की आवश्यकता है। और दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं वो काफी ज्यादा चिंता की बात है। पिछले 24 घंटे में भी 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की आगे की तैयारी क्या है इसके लिए? आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जो कि सभी के लिए एक चिंता की बात है। और इसी के साथ में दिल्ली में मृत्यु दर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार की बात की जाए तो वो लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना को काबू में किया जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। उसने कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार से बेड्स की भी मांग की है, क्योंकि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। एक समय था कुछ महीने पहले जब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों में कमी हुई थी, तब दिल्ली सरकार ने यह विश्वास जताया था कि आगे कोरोना के केसों में बढ़ोतरी नहीं होगी। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सरकार की आगे की तैयारी क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंटों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार को अंदेशा जरूर हुआ था कि हाँ, दिवाली के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। मगर वही बात करें, अब जब कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि जो वेंटिलेटर की जो कमी है, बेड का अभाव है, वो कहीं ना कहीं उसको पूरी करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की हुई है। और यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री है यानी हर्षवर्धन जी, उनसे भी एक पत्र के माध्यम से उन्होंने कह सकते हैं अस्पतालों की जो उसके लिए बेड के लिए और वेंटिलेटर के लिए और ऑक्सीजन के लिए बात की हुई है और कहीं ना कहीं पत्र भी लिखा हुआ है। मगर जिस तरीके से बात करें, लगातार कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है, उसके लिए दिल्ली सरकार की चिंता होना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कोशिश के अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई, जिसके चलते बाजारों के अंदर लोग हजारों की तादाद में बाजारों में इकट्ठे हुए और कहीं ना कहीं एक दूसरे से चिपक कर चलने को मजबूर हुए। मगर वही बात करें, जिस तरीके से जब चिपक के चलेंगे तो कहीं ना कहीं वायरस भी बढ़ेगा। वही आसार आप दिल्ली की जनता को हो रहे हैं और दिल्ली की सरकार को भी हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, मास्क के लिए कहा जा रहा है, और मगर जनता अभी भी कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी कर रही है। और राजीव, बात तो ये भी है कि जब कोरोना के केसों में थोड़ी सी कमी दर्ज हुई थी, तब दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसे कोविड अस्पताल थे जिनको नॉर्मल अस्पतालों में परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि जो आम बीमारियां हैं उनको परेशानी हो रही थी। लेकिन अब जब ये अस्पताल परिवर्तित हो गए हैं, तब दिल्ली में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। अब सरकार से गुहार लगाई है, क्या दिल्ली सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं छोटे अस्पताल खोले गए थे, यहाँ पे कोरोना का इलाज किया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उनको उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। निरंतर जब तक दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस पूरा तरीके से खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये इसकी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से उन्होंने लापरवाही दिखाई, यानी कि उन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर अब कोरोना वायरस लगभग खत्म होने वाला है तो शायद दोबारा नहीं हो पाएगा, मगर दिल्ली की दोबारा स्थिति वही कह सकते थर्ड स्पेस में लेके आ चुकी है और दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। और दिल्ली की
सरकार भी समझ रही है कि हाँ जो उन्होंने लापरवाही की है उसके अंदर अब केंद्र सरकार ही उनकी मदद कर सकता है या फिर जनता मदद कर सकती है। मगर जनता जिस तरीके से अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में नहीं रख रही है और मास्क का यूज नहीं कर रही है तो करना कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की गिनती बढ़ने में लाजमी है। मगर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की अब उम्मीद है, केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। अब केंद्र सरकार देखना होगा किस तरीके से उनकी मदद कर सकती है। जी। बिल्कुल, और जब शुरुआत में भी साफ तौर पर जब दिल्ली सरकार ने राजीव दुकानें खोलने की अनुमति दी थी तब भी जो है साफ तौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि नहीं, अभी थोड़ी सी ढील ना दी जाए क्योंकि दिल्ली में अगर दोबारा से कोरोना फैला तो बड़ी स्थिति भयानक हो सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि नहीं, दिल्ली की जनता समझदार है, वो ऐसा दोबारा से कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कोरोना फैले। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है, इसके लिए दिल्ली सरकार को ऐसे कौन कौन से कदम है जो उन्हें उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड लेवल पर हैं। देखिए बिल्कुल एक चीज स्पष्ट है कि दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति के लिए कहा गया था कि आप पूरी तरीके से अनुमति ना दीजिए, ना कि पूरी तरीके से बाजार जो खोलने की बात थी, हर दुकान को खोलने की बात थी, वो अभी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार ने सोचा था कि जिस तरीके से कोरोना वायरस कम होता चला जा रहा है तो शायद उनकी ये गलती उनको भारी नहीं पड़ सकती। मगर अब जब कहीं ना कहीं जो थर्ड स्पेस में दिल्ली आ चुकी है और कहीं ना कहीं गिनती बढ़ रही है तो कहीं दिल्ली की सरकार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसी के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार की है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार जब तक दिल्ली सरकार की मदद करती है जब तक तो गिनती कहीं ना कहीं बढ़ चुकी होगी और ज्यादा इजाफा हो चुका होगा कोरोना पेशेंटों के अंदर। मगर इसके अंदर अब सबसे ज्यादा एक गौर करने वाली बात होगी, जनता जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी और मास्क का यूज नहीं करेगी और सैनिटाइजर का यूज नहीं करेगी तो शायद गिनती इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और राजीव सबसे बड़ी दिल्ली में प्रॉब्लम अभी ये भी है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जिस तरीके से ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है उस तरीके से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि दिल्ली में तीन परेशानियां हैं, एक तरफ प्रदूषण है, एक तरफ ठंड बढ़ रही है और कोरोना के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी हो रही है। अब सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है, क्योंकि जनता को भी जागरूक करने की जरूरत है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं लेकिन थोड़ी बहुत वो भी लापरवाही करते हैं। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से बात करी, जैसे आपने कोरोना काल की बात करी या क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर थर्ड स्पेस चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। वहीं बात करें पॉल्यूशन की तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है क्योंकि एक तरफ तो निरंतर हरियाणा और कह सकते हैं पंजाब में और यूपी में के अंदर निरंतर पराली जलती चली जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका जो पॉल्यूशन का धुआं है वो दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाई थी दिल्ली सरकार ने वो भी कहीं ना कहीं उनकी विफल हो गया क्योंकि ये कोरोना काल की बात करें बाजारों को निरंतर खोल दिया गया तो वहां भी दिल्ली सरकार ने जल्दी लापरवाही की थी और जहाँ भी दिल्ली बिल्कुल राजीव, और दिल्ली सरकार को अब इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।